I Shubham Sharma welcome you all to my YouTube channel Success JK247। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग 10 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। एज यू नो, जो आपकी कैलकुलेशन जितनी भी होती है, कैलकुलेशन में आपके पास बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज अ ट्रिक, ताकि आप अपनी जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उनको आसान बना सके, उनको इजीली सॉल्व कर सके। सो स्टूडेंट्स, स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले बेसिक जो आपको नेसेसिटी है वो आपको मैंने पहली क्लास से बताते आ रहा हूँ। टेबल्स आपको 1 से लेके 20 तक पूरे के पूरे लर्न होने चाहिए। क्लियर। उसके बाद स्क्वायर वैल्यूज जो है 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आपको आने चाहिए। क्लियर। 1 से लेके 25 तक के, तो मैं आपके लिए 1 मिनट में लिख दूंगा यहाँ पे। मेरे साथ साथ आपने भी ये लिखने हैं, पेन नोटबुक के साथ आप लोगों ने बैठना है। 2 का स्क्वायर आपका होता है 4, 3 का स्क्वायर आपका होता है 9, 4 का स्क्वायर आपका होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। क्लियर। 11 का स्क्वायर आपका होता है 121। ये सारे आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, तब जाके आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी बनेगी। आप चुटकियों में क्वेश्चंस को निकाल सकोगे। जो आपने सुना होगा 3 सेकंड में निकालते हैं स्क्वायर रूट को, स्क्वायर को निकालते हैं 3 सेकंड में, कैसे निकालते हैं, तो ये उनकी बेसिक नेसेसिटी है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इजीली चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये सारे लर्न होने चाहिए, जैसे मैंने लर्न करे हुए हैं आपको ये सारे लर्न होने चाहिए। क्लियर। 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, 22 का स्क्वायर आपका होता है 484, 23 का आपका स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर आपका होता है 576 एंड 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। क्लियर। तो ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्क्वायर हम लोग फाइंड करते कैसे हैं बेसिकली। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, सी, मान लो मेरे पास नंबर है 34, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 डिजिट हैं 4 एंड 3। तो देखो, आपने क्या करना है, जो राइट साइड पे डिजिट होगा उसका स्क्वायर लिखना है पहले। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इस तरह से आपने लिखना है 16। क्लियर। ये जो नंबर है हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? 2 डिजिट में। ये आपने याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, नंबर हम वहां निकाले होते 33 का स्क्वायर, तो हम क्या करते, 3 का स्क्वायर 9 आता है, बट हम उसको लिखते कैसे? 09। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया 2 डिजिट में ही लिखना होता है। क्लियर। 4 का स्क्वायर लिख दिया 16, फिर पीछे वाला नंबर देखना क्या है 3, 3 का स्क्वायर लिखना है आपने, कितना होता है 9। इसको आप सिंगल में लिखो, डबल में लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब आपने क्या करना है, ध्यान से समझना, इन दोनों डिजिट्स की करानी है मल्टीप्लाई। क्या करानी है? मल्टीप्लाई। और उसको आगे मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। उसको आगे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो करो, 4 3 12, 12 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 24। अब आपने ये जो वैल्यू आई है इसको ऐड करना होता है इसमें, लेकिन राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ के। 6 को छोड़ देंगे, 25, 4 ऐड करना है, तो ये इस तरह से ये ऐड करेंगे। उसके बाद आप लोग इसको सम कर लीजिएगा, 6 4 1 5, 9 और 2 11। तो ये आपका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा, ये 34 का आपका स्क्वायर बनेगा। क्लियर। इस तरह से हम लोग करते हैं। एक और एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। मान लो मुझे हमें स्क्वायर निकालना है 44 का। बड़े ध्यान से समझना, राइट साइड की वैल्यू का स्क्वायर किया आया 16, इसका स्क्वायर किया आया 16। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई दोनों को, 4 4 जा 16, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। हर केस में आपने 2 से करना है। क्लियर। 4 4 जा 16, 16 को 2 से किया तो आया 32। अब जब ऐड करना है तो याद क्या रखना, राइट साइड वैल्यू को छोड़ना है, एक वैल्यू को छोड़ दिया, 32 ऐसे आएगा। तो कर दो इनको ऐड, 6 2 1 3, 6 और 3 9, 1 9 3 6। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो स्क्वायर निकालना है 78 का। अब देखो, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई, 8 7 का 56, 56 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 1 1 2। क्लियर। 1 1 2 को ऐड करना है, 4 को छोड़ेंगे यहाँ से, 1 1 2 ऐड किया, 4 6 और 2 8, 9 और 1 10, 0 4 1 5 और 6। क्लियर। तो देखो, अब अगर आपको ये टेक्निक आती होगी, 25 तक के स्क्वायर आपको लर्न होंगे, तो आप इजीली इनके स्क्वायर्स
निकाल सकते हो। अब देखना, अब आप टाइम नोट कर सकते हो। मैं देखो कितने 10 सेकंड के अंदर अंदर इसको निकाल लूंगा। मान लो मुझे निकालना है 89 का, तो मैं कैसे करूँगा, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 9 8 का 72, 72 को 2 से किया तो आएगा 144, ऐसे ऐड करूंगा, 8 4 12, 4 4 8 1 9, 7 9 2। देखो ये हो गया 10 सेकंड्स में। आप टाइम नोट करके कर सकते हो। क्लियर? तो ये तरीका होता है आपका स्क्वायर निकालने का। आई होप ये क्लियर हो गई होगी चीज़। तो अब देखते हैं कि अगर 3 डिजिट नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। बड़े ध्यान से समझना है। मान लो 132 का स्क्वायर निकालना है, 132 का स्क्वायर निकालना है। वही करना है, राइट साइड से एक ही डिजिट लेना है, बाकी सारा का सारा आपने एक साथ लेना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4, 04 लिखेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, इसीलिए बोला आपको कि लर्न होने चाहिए 25 तक के। क्लियर? अब क्या करेंगे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई, 26 उसको 2 से करेंगे तो 52, यहाँ 52 ऐड हो जाएगा, सॉरी यहाँ ऐड होगा एक डिजिट छोड़ के, तो 4 2 9 5 14 4 1 7 17424। क्लियर? तो इतने बड़े नंबर का भी जो स्क्वायर है आप लोग 10 सेकंड्स में इजीली निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें स्क्वायर निकालना है 234 का। देखो अब इस नंबर का स्क्वायर अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। हम कैसे करेंगे इसको, देखो 4 को एक साइड, 23 को एक साइड। 23 का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 23 का होता है आपका 529। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करने के भी तरीके होते हैं। देखो 23 को 4 से करना है, आप सीधे 25 से कर लो। 25 को 4 से किया आ गया 100। बात को बड़े ध्यान से समझना। अब आपने दो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करे हैं, दो ज्यादा लिए थे, 4 से 4 टू 8, उसमें से कम कर लो। 100 में से 8 कम किए तो कितना बचा, 92। अब 92 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 92 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो कितना आएगा, 2 2 4, 9 2 18, तो 184 आएगा आपके पास, तो 184 यहाँ ऐड होगा। इस तरह से आप लोग आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखना, आप टाइम नोट करना, मैं खुद एक निकालता हूँ। मैंने निकालना मान लो 126 का, तो मैं कैसे करूंगा देखना, इसका स्क्वायर टाइम आप लोग नोट कर सकते हो। ऐसे करूंगा, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, 12 6 होता है 72, 72 का डबल 144, ऐसे किया, 4 और 3 7, 4 4 8, आ गया 10 सेकंड्स के अंदर अंदर। तो ये टेक्निक है, बट उससे पहले आपको जो है वो स्क्वायर से 25 तक के लर्न होने चाहिए, तभी आप लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर? तो ये बेसिक फंडा मैंने आपको समझा दिया कि ये आपको आना चाहिए, इसी बेसिस पे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आपको मैं भी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखने हैं, साथ के साथ जब आप इस वीडियो को देखोगे। सबसे पहला आपने करना है 46 का स्क्वायर निकालना है आपने। सेकंड आपने निकालना है 48 का स्क्वायर। क्लियर? इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का। 2 मिनट वीडियो आपकी ऐसे ही चलेगी। आप लोगों ने इनके आंसर्स निकाल के टाइप करने हैं कमेंट बॉक्स में। सो नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो इन 10 सेकेंड्स। क्लियर? तो उसके पीछे का बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। वो होता है 1 का स्क्वायर, देखो होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। ये सब आपको पता होने चाहिए, तभी आप स्क्वायर रूट आसानी से, देखना कितने 4-5 सेकंड के अंदर आराम से निकल सकते हैं। क्लियर? बड़े ध्यान से समझना आप लोगों ने। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें जो ये जो डिजिट्स आ रहे हैं ना लास्ट में 1 4 9 6 5 6 9, ये हमें हेल्प करने वाले हैं बड़े ज़्यादा। ये आते होंगे तो आप इजीली स्क्वायर रूट्स को निकाल सकते हो। क्लियर? ये निकलते जल्दी हैं, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल बेसिक से इस चीज़ को सीख सकें। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मान लो एक छोटा सा नंबर लेते हैं 1024 का। क्लियर? तो इसमें स्टेप्स होते हैं कुछ, बड़े ध्यान से मैं लिख के करूंगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट आपने क्या करना है, फॉर्म
पेयर बनाने हैं आपने, स्क्वायर रूट निकालना है तो दो दो के पेयर बनेंगे, लेफ्ट साइड से बनेंगे। क्लियर, पेयर बना दिया। अब देखो इसका जो लास्ट डिजिट है ना 1024 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 4। अब आप देखो इसमें कौन कौन से नंबर का स्क्वायर लास्ट में 4 ला सकता है, एक 2 का और एक 8 का, इसके अलावा तो किसी के लास्ट में 4 नहीं। इसका मतलब हमें ये पता चल गया इसका जो लास्ट डिजिट होगा या तो वो होगा 2 या तो होगा 8। बात समझ आई? क्लियर। अब आपने जाना है इस साइड, ये नंबर क्या है 10। अब आपने देखना है ये किस नंबर के स्क्वायर से या तो बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। देखो 10 है, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, तो आप यहाँ पे क्या लोगे 3 या 4? हम लेंगे 3। क्यों लिया 3? क्योंकि मैंने बोला या तो छोटा लेना है या बराबर, तो 16 बड़ा हो जाएगा 10 से, 4 नहीं ले सकते। अब हमें ये बात क्लियर होगी या तो इसका आंसर 32 है या तो 38 है। क्लियर। अब यहाँ से एक स्टेप और करना होता है आपने, ये जो डिजिट आपका आता है, ये जो आपका डिजिट आता है, बड़े ध्यान से समझना है, ये जो आपका डिजिट आएगा इससे एक बड़ी नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका 12। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है इसको आपने इससे कंपेयर कराना है। स्टूडेंट्स ये अभी आपको लंबा लग रहा होगा, 2-4 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करते ही आप 10 सेकंड के अंदर स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। तो देखो अब 10 इससे क्या है छोटा है, तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगी। क्लियर। अगर ये वैल्यू इसके बराबर या इससे बड़ी होती तो बड़ी वाली वैल्यू हमारा आंसर होती। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या बनेगा 32। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझेंगे इसको। चलो यहीं पे ले लेते हैं इसको, यहाँ लेते हैं। मैंने ली वैल्यू 1 4 4 एंड 4। क्लियर। क्या करेंगे पेयर बनाए, देखो स्पीड में 4 ही है लास्ट में, तो या तो 2 से आएगा या तो 8 से आएगा। 14 किसके स्क्वायर के आसपास है, 9 का स्क्वायर होता है आपका, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 16 बड़ा हो जाएगा, 4 नहीं ले सकते, क्या लेंगे 3। 3 ले लिया दोनों जगह। अब इससे बड़ा डिजिट 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू क्या आई 12। अब ये जो वैल्यू है ये 12 से क्या है बड़ी है, तो बड़ी इसमें से आंसर बड़ा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 38। क्लियर हो रही है चीजें? अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब मैंने आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया 676। क्लियर, इजी क्वेश्चन दिया है। क्या करेंगे पेयर बनाएंगे लेफ्ट साइड से दो, ये और ये। अब आपने दिमाग में भी सोच सकते हो 6 किसके लास्ट में आ सकता है, या तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में आता है या तो 6 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ये चीजें आपको आराम से लर्न हो जाएंगी जब आप 10-12 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करोगे। आप लोग 3 सेकंड के अंदर स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। क्लियर। और यही चीजें मैंने यूज करके बड़े सारे बैंकिंग के एग्जामिनेशन या फिर जहां भी आपका अरिथमेटिक मैथ आता है मैंने क्रैक करे हुए हैं। क्लियर। तो देखो इसका या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब ये 6 है किसके स्क्वायर के आसपास, 2 का स्क्वायर आपका 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 बड़ा हो जाएगा, छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्या लेंगे 2 लेंगे। क्लियर। अब इससे बड़ी वैल्यू 3, 3 2 जा 6। अब ये दोनों वैल्यूज क्या होगी बराबर, तो मैंने क्या कहा था बराबर हो चाहे बड़ी हो, आंसर बड़ी वैल्यू लेनी है। 24 और 26 में बड़ी वैल्यू कौन सी है 26, तो आंसर क्या होगा आपका 26। क्लियर। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन फिर दूंगा होमवर्क के लिए, वो आपने सॉल्व करके क्या करने हैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है अभी जब आप वीडियो को प्रीमियर में देखोगे। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको 4096। क्लियर। इसका आपने बताना है, एक इजी दे देता हूं आपको मैं 729। क्लियर। 729 और 4096 का आपने मेरे को उसके रूट फाइंड आउट करके बताना है। आई होप आपको आज की क्लास पूरी की पूरी समझ आ गई होगी। इनके आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देने हैं, उसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्लियर। उसके बाद आपकी वीडियो को एंड करेंगे।
So thanks guys, thanks for watching, have a good day.